नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मनोचिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर। दोस्तों आज का विषय है कि अगर आपको एंग्ज़ायटी है, ओसीडी है, तो मैं अक्सर आपको एक्सपोज़र थेरेपी बताता हूँ, जिस एक्सपोज़र थेरेपी के माध्यम से एंग्ज़ायटी को हम ठीक कर सकते हैं बिना दवा का उपयोग किए हुए। हम ओसीडी को भी ठीक कर सकते हैं बिना दवा का उपयोग किए। लेकिन अभी मेरे जीवन के अंदर एक बहुत ही एक सुंदर सी, बहुत ही एक प्यारी सी घटना घटित होने जा रही है और वो घटना ये है कि हमारी जो मेरी जो देवी जी हैं, है ना? मेरी जो वाइफ़ है डॉक्टर अंकिता, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने ऐसी यानी कि व्यवस्थाएँ की है कि वो मुझे जो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है उसके माध्यम से, वैसे ये छोटी फ्लाइट है, तो वो भूटान लेके जा रहे हैं। हमारी जो भूटान की जो यात्रा है, वो होने जा रही है और जो मैडम जो है, उन्होंने ये यात्रा ऑर्गेनाइज़ की है पूरा और मुझे एक प्रकार से उपहार दिया है कि भी पिछले 5-7 सालों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से चीज़ें डेवलप की हैं और अब जो वक़्त है वो पहली मेरी जो इंटरनेशनल जो यात्रा है, तो उसका एक वक़्त है, तो ये उन्होंने उपहार दिया है। तो ये जो यात्रा है, ये एयर इंडिया की फ्लाइट से होने जा रही है। अब ये एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, इससे होने जा रही है, तो मैंने एक आपको एक समझाने का एक तरीका निकाला है कि कैसे हम एंग्ज़ायटी को, ओसीडी को खत्म कर सकते हैं एक्सपोज़र थेरेपी से और मैं इस एक्सपोज़र थेरेपी को इस एयर इंडिया की फ्लाइट की जो यात्रा है, इससे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है। आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एंग्ज़ायटी में या ओसीडी में दिक्कत क्या होती है, गड़बड़ क्या होती है, समस्याएँ क्या होती है? दोस्तों समस्या कुछ इस प्रकार से, जैसे पहले अगर हम ओसीडी की जो समस्या लें, जो कि एक प्रकार से भयंकर एंग्जायटी है। वो किस प्रकार की एंग्जायटी है कि जैसे मान लो ये कोई जगह ये कोई वस्तु है, तो अगर उस इंसान का इस वस्तु पर जैसे ही कोई हाथ लग जाता है या फिर उसकी एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से उससे संबंधित कुछ हो जाती है, तो इसके माइंड के अंदर एक विचार चलने लग जाता है कि मैंने इसके हाथ लगा दिया। अब इसके जो है वो बैक्टीरिया या कीटाणु लगे हुए होंगे। वो बैक्टीरिया या कीटाणु मेरे हाथों के लग गए हैं और अब ये बैक्टीरिया कीटाणु जो है वो मेरे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं या फिर मुझे वो इन्फेक्टेड कर सकते हैं और मैं आगे बीमार हो जाऊँगा। मेरी बीमारी से पूरे सारे घर के लोग भी बीमार हो सकते हैं और ऐसी बहुत सारी जो ओवर थिंकिंग, बहुत सारी बातें उनके माइंड में आने लग जाती है। यानी कि इसका जो पहला जो सूत्र है वो ये है कि आपके द्वारा कोई भी एक्टिविटी होना या आपके द्वारा कोई भी जो गतिविधि होना और उस गतिविधि के माध्यम से आपके माइंड के अंदर बहुत भयंकर विचार चलना। अब जो भयंकर जो विचार चलते हैं, ये जो भयंकर विचार हैं, ये आपको परेशान करते हैं, ये आपको एंग्ज़ायटी में लाते हैं, ये आपको जो है वो परेशानी में लाते हैं। और ये एंग्ज़ायटी, ये जो परेशानी है, ये क्या करती है, ये आपके मन को इतना डिस्टर्ब कर देती है, आपके मन को इतना परेशान कर देती है, आपके मन को इतना डरा देती है। ये दूसरा स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप है आपने इसके हाथ लगाया, आपके दिमाग में विचार आया। दूसरा स्टेप है आपके अंदर घबराहट, आपके अंदर डर, आपके अंदर बेचैनी। ये इतना डरा देती है, इतना घबरा देती है कि उसके बाद में आपको क्या करना है, उस डर को खत्म करने के लिए आपको भागना पड़ता है और जल्दी से अपने हाथों को धोना पड़ता है। और दोस्तों जैसे ही आप कहीं न कहीं, तो आपको अगर मान लो किसी रूम के अंदर जाना है तो उसका गेट तो खोलना पड़ेगा, दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हो, ये दिमाग के अंदर ये विचार आपको डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों एंग्ज़ायटी की जो समस्या है वो बहुत सारे प्रकार की एंग्ज़ायटी होती है। बहुत सारे लोग बैठे-बैठे आगे की सोचते रहते हैं कि साहब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका क्या मैं शादी कर पाऊँगा, उनको क्या मैं अच्छा इंसान बना पाऊँगा, उनकी शादी भी करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो सोशल जो एंग्ज़ायटी है उसके अंदर भी बहुत सारे विचार चलते हैं, घबराहट होती है और घबराहट होने की वजह से हमारी जो एक्टिविटी है, हमारा जो कर्म है, वो प्रभावित हो जाता है दोस्तों। तो ये तीसरा जो स्टेप है वो कर्म का है, क्योंकि जहाँ पर कर्म ये होना चाहिए तो हम आराम से अपने काम पे फ़ोकस करते। कर्म हमारा ये हो गया कि हम गए और हमने जाके हाथ धोए। इन सब चीज़ों को अब इस एयर इंडिया फ्लाइट के साथ में कैसा जोड़ा जाए? कि जब ये भूटान की जो यात्रा थी, ये जब प्लान हुई,
तो उन्होंने कहा साहब एयर इंडिया की फ्लाइट मिल रही है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इससे हम अपने आप को और एक्सपोज़ कर पाएँगे, एक्सपोज़र जो थेरेपी है वो कर पाएँगे। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसका एक बहुत ही भयंकर जो एक हादसा है हमारे देश के अंदर हुआ है। इसके अंदर 241 लोगों की जान चली गई। इसके साथ में क्या है कि वहाँ पर सारे जो यानी कि वो जो लोग थे, पायलट थे, इसके अलावा भी और जो मेंबर थे, क्रू मेंबर वो सारे चले गए। और इतना ही नहीं इसके बाद में जो डॉक्टर्स थे जो कि उस मेस के अंदर थे, वो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एक बहुत ही एक दुखद एक भारत देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक दुखद हादसा है। लेकिन उस हादसे की वजह से अगर हमारा माइंड के अंदर ये विचार चलने लग जाए और हम अगर इन चीज़ों से डरने लग जाएँ, हम इनसे घबराने लग जाएँ और जैसे ही एयर इंडिया का नाम आया, जैसे ही ये विचार हमारे माइंड में आए, जो कि पहला स्टेप है इस पूरी समस्या में, ये विचार आती अगर हमारे अंदर इतना डर होने लग जाए, इतनी घबराहट होने लग जाए कि हमारे जो कर्म हैं, वो अगर विचलित होने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है हम एंग्ज़ायटी से पीड़ित हैं। हम जो ओसीडी से पीड़ित हैं, हमें एक्सपोज़र थेरेपी की आवश्यकता है। तो एक्सपोज़र ये है कि ऐसे किसी भी हादसे से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। इनके कारणों का अध्ययन होना चाहिए जो कि जो सरकार है वो कर रही है, जाँच एजेंसियों का काम है वो कर रही है और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी और सुरक्षित जो यात्रा है उसका प्रबंध करने में सरकारें लगी हुई है। पूरा ये जो सिस्टम है वो लगा हुआ है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और हमारा कर्म ये है कि हम अपने माइंड के जो विचार हैं, इनको जितना हो सके उतना सकारात्मक रखें। एयर इंडिया की वो जो फ्लाइट थी उसमें कोई दिक्कत होगी ऐसा हो गया, लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं होता है। हर बार ये जो चीज़ है वो नहीं होता है। दूसरा नंबर जो बात ये है इसके अंदर कि हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए कि मान लो ये विचार आया तो कि फ्लाइट के अंदर कुछ हो जाएगा। इस विचार पर भरोसा अगर आप करोगे, जो कि एंग्ज़ायटी में भी होता है, जो ओसीडी में भी होता है। ओसीडी के अंदर आपके नेगेटिव विचार आया, उस नेगेटिव विचार पर आपको भरोसा नहीं करना है। उस नेगेटिव विचार को जितना हो सके आपको कंट्रोल करना है कि भई ऐसा थोड़ी होता है कि इसके ऊपर कीटाणु लगे हैं, वो मेरे तो हाथ करने से मेरे तो इतना नुकसान कर दें, किसी और प वो भी तो हाथ लगा रहा है, कोई दूसरा इंसान भी तो हाथ लगा रहा है, उसका कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। तो अपने को विचारों को ठीक करना है पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप ये रहता है कि अपने को भरोसा नहीं करना। अगर भरोसा नहीं हुआ तो आपके अंदर जो इमोशंस है वो सही रहेंगे, आपके अंदर घबराहट नहीं पैदा होगी, आपके अंदर बेचैनी नहीं पैदा होगी। और तीसरा जो स्टेप है, आपको अपने कर्मों को बिल्कुल सही रखना है, कि इतने से हाथ लगाने की वजह से मुझे बार-बार जाकर हाथ नहीं धोने तो मतलब नहीं धोने। अपने कर्म अगर सही रखोगे तो वहाँ से एक फीडबैक आएगा अपने माइंड के पास में कि हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने इसके हाथ भी लगाए और हाथ धोए भी नहीं और फिर भी हमें कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर हाथ लगाने से बैक्टीरिया नहीं आते। दोस्तों ओसीडी को इस प्रकार से हमें ठीक किया जा सकता है, इस प्रकार से इसको सुधारा जा सकता है और एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, तो उसके माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की और जो चीज़ें हैं, वो इस प्रकार से होती है, विचारों से चीज़ें प्रारंभ होती है। विश्वास अगर विचार पर विश्वास अगर आप करते हो, तो वो चीज़ें आपके ज़हन में बैठती है, आपके मन के साथ जुड़ती है, आपके मन को इतना डिस्टर्ब करती है कि आपके कर्म खराब हो जाते हैं। अगर आप कर्मों को ठीक करना चाहते हो, अगर आप अपने बिहेवियर को ठीक करना चाहते हो, अगर आनंद के साथ में जीवन जीना चाहते हो, तो आपको अपने मन को सही रखना पड़ेगा, मन को खुश रखना पड़ेगा और मन कब खुश होगा जब आप सही चीज़ों पर भरोसा करोगे। जो गलत विचार है, खराब विचार है, एंग्ज़ायटी के विचार है, उन पर भरोसा नहीं करोगे और विचारों को भी अगर आपने पवित्र कर लिया, अगर आपने शांत कर लिया, आपने सही कर लिया, तो आप इन सब बाधाओं से पार पा जाओगे। एक और अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहता हूँ कि इस भूटान की धरती से जो कि भगवान बुद्ध की भी धरती है, तो हम उन बुद्ध के जो विचार हैं, उन विचारों को भी बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करेंगे और मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन विचारों से भी मैं आपको रूबरू करवाऊँगा और मेरी एक दिली इच्छा भी है जो कि अगली वीडियो के अंदर आएगी, कि मैं वहाँ से एक आपके लिए कुछ मैं 21 सेशन देने वाला हूँ। 21 सेशन जो है, वो मेरे वहाँ से रहेंगे और वो 21 सेशन एक किताब का रूप लेंगे, जिस किताब का नाम रहेगा कि मन से एक कदम, मन से एक कदम और जीत आपकी। तो हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अगर आपको एंग्ज़ायटी, ओसीडी, पैनिक, फ़ोबिया
की समस्या से परमानेंटली ठीक होना है, इन सब चीज़ों को समझना है, इन सिद्धांतों को समझना है, तो हमने एक सीबीटी थेरेपी एडवांस के नाम से कोर्स बनाया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाएँ और उस कोर्स को लेकर और उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें, आपकी इस वीडियो को आपने लाइक अच्छा समझा है, इसको पसंद किया, इसको लाइक करें और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।